दोस्तों, महाशिवरात्रि का प्रत्येक क्षण शिव कृपा से भरा होता है। अधिकतर लोग शिव की पूजा प्रातः काल ही करते हैं, लेकिन शिव रात्रि पर रात्रि की पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है और उससे भी ज्यादा फलदायी होती है रात्रि के 4 पहर की पूजा। तो सबसे पहले तो कौन कौन इस दिन रात्रि में और कौन कौन दिन में पूजा करता है, जरूर कमेंट करें। दोस्तों, यदि महादेव की उपासना सही समय पर शुभ घड़ी में की जाए तो व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है और उनकी उपासना के लिए शिवरात्रि से बेहतर समय और क्या होगा। इस दिन रात्रि के 4 पहर की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। ये पूजा संध्या काल से शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। प्रत्येक पूजा के लिए लगभग 3 घंटे का समय आपको मिलता है। इसमें रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको चारों पहर की पूजा के बारे में विस्तार से बताऊंगी और साथ ही भगवान शिव के 5 ऐसे चमत्कारी मंत्र भी बताऊंगी जिनका जाप आप शिवरात्रि की रात में या फिर दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन इस रात जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहले पहर की पूजा के बारे में। ये पूजा संध्या काल में की जाती है। इसका समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच रहता है। इन सभी पूजाओं का सही टाइम मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बता दूंगी। इस समय में आप कभी भी शिव पूजा कर सकते हैं। इसमें कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, फिर जल से अभिषेक होता है। इस पहर की पूजा से आपको शिव की भक्ति और कृपा की प्राप्ति होती है। इससे आपके जीवन का धार्मिक पक्ष मजबूत होगा। इस पहर की पूजा में आप किसी भी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। दोनों ही फलदायी हैं। आप जो करना चाहें कर सकते हैं या फिर शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप चारों पहर की पूजा ना कर सके तो कम से कम पहले पहर की पूजा अवश्य करें। और अगर आप विवाहित हैं तो कोशिश करें पहले पहर की पूजा दोनों पति पत्नी साथ करें। अगर आपको किसी वजह से पति का साथ ना मिले तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकती हैं। आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इस वहम में ना पड़े कि पति के साथ की गई पूजा ही लगेगी। ये बेकार की बातें हैं। सबका भाग्य अलग होता है, सबके कर्म अलग होते हैं और उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते हैं। अब जानते हैं दूसरे पहर की पूजा के बारे में। दूसरे पहर की पूजा रात में लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की जाती है। इसे निशीथ काल कहा जाता है। इस पहर में शिवजी का दही से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जल की धारा से अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद आप किसी भी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। लेकिन निशीथ काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अधिक फलदायी होता है। इस पहर की पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जीवन का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। अब जानते हैं तीसरे पहर की पूजा के बारे में। ये पूजा मध्य रात्रि में करीब 12 बजे से लेकर प्रातः 3 बजे के बीच की जाती है। इस काल को त्रियामा काल कहा जाता है। इस काल में भगवान शिव का अभिषेक घी से किया जाता है। उसके बाद जल की धारा से अभिषेक होता है। इस पहर में मंत्र जाप के साथ साथ शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। इस पहर में पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि इस काल में पूजा करने से हमारे काम की यानी कि कामनाओं की पूर्ति होती है। अब जानते हैं चौथे पहर की पूजा के बारे में। ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः करीब 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की जाती है। इसे उषा काल कहा जाता है। इस पूजा में शिवजी का अभिषेक शहद से किया जाता है। उसके बाद जल की धारा से अभिषेक होता है। इस पहर में शिव मंत्रों का जाप करना और विशेषकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का महत्व है। इस पहर में की गई पूजा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चारों पहर में दूध, दही, घी, शहद या फिर जल से भी अभिषेक करते हैं तो भी आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपने भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्र या फिर आग का फूल भी अर्पित कर दिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपके जीवन में वो चेंज आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
लेकिन दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ता है। ये शिवरात्रि की रात बहुत खास होती है। अगर ये रात आपके हाथों से निकल गई तो सिवा पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। इस रात्रि का पूर्ण प्रयोग करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। इस रात आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। किसी भी बट वृक्ष के नीचे से मिट्टी लेकर उससे शिवलिंग का निर्माण करें। अगर बट वृक्ष ना मिले तो आपके घर में किसी भी पवित्र पौधे की मिट्टी ले सकते हैं और शिवरात्रि की रात में इसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और सुबह 6 बजे के बाद शिवलिंग सहित सभी चीजों को किसी गमले में विसर्जित कर दें। दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे शिव मंत्र भी बताऊंगी जिनका जाप आप शिवरात्रि पर कर सकते हैं। लेकिन इस रात जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो है दुर्गा सप्तशती। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि की रात शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। तो अगर शिव पूजा के साथ साथ आपने दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर लिया तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा आपको मिलेगी नहीं बल्कि बरसेगी आपके ऊपर। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। इसे आपको गुप्त तरीके से करना होगा। ये प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, इसका फल मिलना निश्चित है। लेकिन उसके लिए आपको रात भर जागकर अकेले पूजा करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? इन चारों पहर की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे जीवन में यदि धर्म ना हो तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है और जीवन जीने के लिए अर्थ की यानी कि धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। और जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारी कुछ कामनाएं भी होती हैं और इन तीनों धर्म, अर्थ और काम का उपयोग करके हमारे जीवन का लक्ष्य उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना है। और शिवरात्रि की पूजा इसी मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अब जानते हैं 5 ऐसे शिव मंत्र जिनमें से आप किसी भी एक मंत्र का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं और फिर उसी मंत्र का आप शिवरात्रि पर रात में जाप करें अधिक से अधिक। अगर आप रात में पूजा नहीं करते हैं, दिन में करते हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप दिन में भी कर सकते हैं। इनमें से पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। और तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। और चौथा मंत्र है शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव है तो 5वां मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये मंत्र आपको कठिन लगते हैं तो सिर्फ राम नाम का जाप करें, उससे भोलेनाथ की कृपा मिलना निश्चित है।